हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। हम जानते हैं आपको एक एक पल पल का अपडेट देते रहते हैं। देख रहे हैं विवाहित महिलाओं को, ठीक है ना, आय प्रमाण पत्र बनने में बहुत, पिता के एड्रेस पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा मैसेज आ रहा है। जबकि ये लेटर बहुत थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इस लेटर से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस चलते देख लीजिए, ये 2/9/2022 का लेटर है, इसके बारे में देख लीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और फिर आप इससे जा कर के आप पटिशन डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो। अब देख लीजिए क्या है कि सेवा में रजनीश कुमार जो सरकार के उप सचिव हैं, सभी उप सचिव, अपर सचिव है, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, सभी सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पुलिस, बिहार पुलिस सेवा, अवर सेवा आयोग सचिव, इस तरह सब सचिव को लेटर लिखा गया है, ठीक है ना। उसमें क्या लेटर में लिखा गया है कि देख लीजिए, हमको बहुत सारा मैसेज कर रहे थे तो हम एक ही चीज़ सोचे कि क्लियर कर देते हैं। ये है एक मैसेज लेटर है कि राजाधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति के लिए विवाहित महिलाओं के आरक्षण के लाभ अनुमान कराने के संबंध में है। क्या है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार से बाहर के मूल निवासी हैं, देख लीजिए, वैसे निर्देशानुसार, इस लाइन को समझिएगा, यही लाइन है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि वैसे विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के बाहर के निवासी हैं, उनके पिता, ठीक है ना, विवाहित महिलाएं, परंतु उनके द्वारा अपने पति का नाम और पते का निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र राजाधीन पदों या सेवाओं की नियुक्ति की प्रस्तुत किया गया है, इस मामला का विचाराधीन है। मतलब कि बाय द वे कि उसका पिता जो है अदर स्टेट का है, यूपी का हो गए, वेस्ट बंगाल का हो गया, लेकिन उसका हस्बैंड जो है आपको बिहार का है, जहाँ पे से वैकेंसी है उसके बारे में। तो उसके लिए क्या करना था उस समय के, देखिए, तो उस समय जो था मामला विचाराधीन था, ठीक है ना। तो देख लीजिए, फिर दूसरा नंबर में देख लीजिए, तत्काल कार्मिक प्रशासनिक सुरक्षा सुधार विभाग तथा निर्गत परिपत्र संख्या जो है, ठीक है ना, 11/6/1996 के बाद स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य के सरकारी सेवाओं में सभी श्रेणियों में संबंध आरक्षित से रिक्तियाँ बिहार के निवास करने वाली आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध होगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों की प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य के सेवाओं के सभी निर्णय श्रेणियों के आरक्षण की सुविधा उसी उम्मीदवार को मिलेगी जिसके अस्थायी निवास बिहार में है तथा बिहार का मूल निवासी है। तो राज्य सरकार जो है निर्णय कर चुका था कि उसी को मिलेगा अस्थायी निवास, जिसका जो है निवासी जो है कौन है, तो वो मूल निवासी आपको बिहार में है, ठीक है ना। इसका तीसरा अधिनियम में देखिए क्या हुआ, फिर एक बार हम समझा देंगे। इसका तीसरा अधिनियम में हुआ कि राज्य के मूल निवासी बिहार अधिनियम 3 में 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जबकि राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के आरक्षण के लाभ के दावा नहीं करेंगे, राज्य के बाहर के निवासी, ठीक है। और दूसरा में ये है, चौथा में कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुरक्षा विभाग तथा समान प्रशासन बिहार पटना के परिपत्र संख्या 3025 दिनांक संख्या 11/9/2007 के आलोक के व्यक्ति विशेष के जाति एवं निर्धारित उसके पिता के जाति के आधार पे होगा। इस चीज़ को समझ लिए, यही मार्किंग का चीज़ है, ठीक है ना। जबकि उसके बाद भी आय प्रमाण पत्र बनने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए हम बनाए हैं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जो निवास, आय और जाति के प्रमाण पत्र के आधारित है और अभ्यर्थी का स्थायी आवासीय अंचल कार्यकर स्तर से निर्गत होगा। चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को दे है तथा इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिलाएं सहित पिता के मूल निवासी आधार पर किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब हुआ कि अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हों तथा उनके आरक्षण हेतु पति का आय और आधार पर दावा किया गया हो, तो उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे उसके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र के वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आपके पिताश्री अगर यहाँ के हैं तो फिर आय प्रमाण पत्र बनने में जिनका कठिनाई हो रहा था उनके लिए ये है, ठीक है ना। आप इसमें पिटीशन डाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको मौका है, आप लोग को हर हाल में मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये पुराना लेटर है, देख लीजिए, काफ़ी पुराना लेटर, लेकिन आय प्रमाण पत्र बनने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है महिलाओं के, उसके लिए है कि आप देख लीजिए, आप लोग के हित में फैसला है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। पल पल अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।